Assalamualaikum, good morning. I am Mithat Abbas and I welcome you to Gohar Publishers. They have a motto of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेक्स्ट बुक नंबर 5 फॉर इंग्लिश पब्लिश बाय गोहर पब्लिशर्स और उसका यूनिट 7 प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप इस स्टोरी को, इस कॉम्प्रीहेंशन को, इस यूनिट को कैसे स्टार्ट करेंगे। कुछ तो आइडिया हो ही जाता है। गुड। अगेन, जिस तरह हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचें, उस तरह हमें भी एज अ टीचर अपना लर्निंग कर्व जारी रखना चाहिए और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। सो अगर आप में से किसी ने ये सोचा है कि मिस हम उनको किसी पार्क में ले जाते हैं, उनसे पूछते हैं उनको क्या नज़र आता है, ट्रीज़ हैं या नहीं हैं, सो दैट इज़ एन एक्सीलेंट एक्टिविटी। और अगर नहीं भी सोचा तो हियर आई एम टेलिंग यू कि आप किसी एक्टिविटी से शुरू कराइए। कोई ऐसी बात कीजिए जिसमें बच्चा आपको जवाब में पौधे या दरख्त या किसी ऐसी चीज़ का नाम ले। जैसे अगर वो बाग में जाता है तो उसको सबसे पहले क्या नज़र आता है, जैसे अगर वो किसी जगह नदर्न एरियाज़ में जाता है तो सबसे खूबसूरत क्या है। तो थिंग्स लाइक दैट। इंट्रोडक्शन थोड़ा इनकरेजिंग, थोड़ा इंगेजिंग, थोड़ा सा मोटिवेटिंग होना चाहिए। फिर उसके अलावा आप बच्चों को, अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और अगर आपके स्कूल में कोई लॉन या प्लेग्राउंड है, आप बच्चों को वहाँ ले जाके भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर आइए, स्टोरी पढ़ने से पहले बच्चों को पूछिए कि क्या उनको दरख्तों के फ़वाइद, डू दे नो द एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज़। इफ़ दे नो तो उनसे कम से कम 5 एडवांटेजेस लेके बोर्ड पे लिखिए और फिर उनको कहिए भी कि वो ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। वंस दे आर डन विद दिस, उसके बाद आप खुद से ऐड करके 2-4 और फ़ायदे उनको बताइए जो कि शायद बुक में भी ऑलरेडी गिवन हों। तो इस तरह आप बुक की स्टोरी उनको पहले ही इंट्रोड्यूस कर देंगे और जब आप इंट्रोड्यूस कर देंगे तो जब वो रीडिंग कर रहे होंगे वो कनेक्शंस बच्चे बना लेते हैं। वंस दैट डन, अगेन हम आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन की रीडिंग और उसके मुश्किल अल्फाज पे। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप रीडिंग करिए, थोड़ी बच्चों से करवाइए या किसी 2 बच्चों से करवाइए। एक और चीज़ भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप बच्चों को पेयर वर्क में पढ़ा सकते हैं। अब पेयर वर्क क्या होता है, क्योंकि बुक अब ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है, बच्चे कम से कम इससे पहले 5-6 स्टोरीज पढ़ चुके हैं, पैटर्न उनको समझ आ गया हुआ है। आप 2 या 4 बच्चों को, अगर टेक्स्ट लंबा है तो 4 बच्चों को इकट्ठे बिठाइए, उनको कहिए कि वो आपस में रीडिंग करें। आप उन ग्रुप्स में चक्कर लगाते रहें, जहाँ जहाँ बच्चे की जो प्रोनाउंसिएशन, जो चीज़ आपको गलत लगती है आप उसको उनको करेक्ट कीजिए। वंस दे आर डन विद रीडिंग, उनको कहिए कि वो डिक्शनरी में से उन मुश्किल वर्ड्स के मतलब निकालें। फिर उन चारों ग्रुप को कहिए कि वो आके इस स्टोरी को प्रेजेंट करें शॉर्ट फॉर्म में, इन देयर समरी फॉर्म। इस तरीके से एक बहुत इंगेजिंग एक्टिविटी होगी, बच्चे लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी, बोलेंगे भी। तो लैंग्वेज के जो चारों एस्पेक्ट मैं कहती हूँ वो चारों कवर हो जाएंगे। उसके बाद देन यू विल गो टू द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज पार्ट पे जाके आप अपनी ट्रेडिशनल टीचिंग पे वापस आ जाइए। हर सेक्शन को ग्रामर के जो है एक एग्जाम्पल से स्टार्ट कीजिए, उस एग्जाम्पल को बोर्ड पे एक्सप्लेन कीजिए या बच्चों को ही कहिए कि वो ये एक्सरसाइज 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक ग्रुप एक पार्ट करे, वो पार्ट जब वो कर लेगा तो वो बाकी क्लास को वो पार्ट समझाएगा। ऑब्वियसली यू हैव अ रोल कि अगर उस ग्रुप ने कुछ गलती की है, किसी को भी नीचा नहीं दिखाना या उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं तोड़ना। अगर किसी ग्रुप ने आंसर्स लिख लिए हैं और उसमें कोई एक आधा गलत है तो बस वहीं पे इंटरवीन कीजिए और उनको वो कहिए कि ये आंसर ऐसा नहीं ऐसा होगा। ठीक है। सो इस तरीके से आप एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप एक्टिविटी के साथ बच्चों को इंगेज करके ये कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि इसके अलावा आपको हेल्प कहाँ से मिलेगी? वेल डन, फ्रॉम द ऑनलाइन वेबसाइट ऑफ गोहर पब्लिशर्स, जहाँ से आप रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज मी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।